पूजे जाते हैं और शिला माता भी पूजा जाती है। परियों के बाग में माता जी भी पूजी जाती है और मनसा माता भी पूजी जाती है। और ये जिस तरीके की एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही गौरवशाली विषय है। तो आप लोगों से मेरा एक ही आग्रह, आमेर मेरा घर है, आमेर मेरा परिवार है। यहाँ पे आप लोग सबको चुनाव लड़ना है। मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं। भाई बैठे हैं, बैठे हैं, सरपंच साहब और मोदी भाई साहब बैठे हैं। मेरे पिता के विषय में अच्छी तरह जानते हैं और ये चुनाव के चक्कर में 2 मकान बिके। एक दोनों रोड पे भी गए और सिविल लाइन से। तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, थोड़ी जोर की धक्की लगाना। धक्की हल्की लगी थी, उसकी बार जोर की धक्की लगाना, गाड़ी स्टार्ट होकर विधानसभा पहुंच जाए और मकान निकल जाए। मेरे पास जो है वो सब आपका है। बोलो शिला माता की जय, बोलो देव नारायण महाराज की जय। अच्छा, बेईमानी मेरे से होती नहीं, बेईमानी होगी भी। अब मैं भी 58 साल का, मेरे पिताजी ने 50 साल की तपस्या जो की और आज वो दिवंगत हुए यहीं इसी भूमि पे। अब मैं ये नहीं चाहता कि अब 5-7 साल के लिए मैं कोई उनकी तपस्या को भंग करूं, इसलिए मेरे पे जो है वो सब आपका है, वो ले लो। वो साधन आपके लिए हाजिर है, लेकिन बाकी सब कुछ जो मैंने आपको कहा कि भाई ईमानदारी अब मेरी आदत हो गई और आप लोग भी शायद यही चाहते हो कि मैं ईमानदार बनाऊं। बिल्कुल सर, कोई काम पिछले 5 साल में हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर किसी ने कहीं छोटे से बच्चे को, सूरज को भी अगर ये कह दिया कि साहब तुम्हारे यहाँ ऐसा गड़बड़ है, तो उसका गला पकड़ने को तैयार रहता है। साहब हमारे वाला तो ठीक है, फालतू की बात मुझको कोई लेना देना नहीं। इसके लिए लोग लड़ने को तैयार हों, तो उसको चुनाव लड़ने में कहाँ दिक्कत है। सच्चाई ये है कि मैं कुल मिला के जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि हम घर में चाहे कुछ भी करें, हम घर में चाहे आपस में कमरे में बैठ के जो बात करनी है वो हम कर लेंगे। सबकी होती है। संगीता जी यहाँ बैठी है, मेरे से नाराज नहीं और मेरे से क्या नाराज थी, नाराज तो सब समझ गए, लेकिन साइड इफेक्ट मेरे पे आ रहे थे। इस मामले में मैंने पूरा फोन किया, मैंने बहन की गलती हो गई, तो बात और बड़ा दिल है आमिर का। मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ, यहाँ सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभवी है, लेकिन मैं भी बांसवाड़ा भी प्रभारी रह के आया हूँ, मैं टोंक में भी प्रभारी रह के आया हूँ, मैं हेडक्वार्टर में भी प्रभारी रहा हूँ। सब तरफ राजस्थान से लोग आते थे, लेकिन आमेर जैसे जो लोग हैं किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। अड़ोस पड़ोस में भी देख लो आप, ऐसे शानदार मिजाज के लोग कहीं नहीं है। भाई साहब कुछ तो परिवार का करेंगे, माँ का आमेर का तो मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ मैं जो बात अभी रामजी लाल जी कह रहे हूँ, बात सच है। यहाँ जो कुछ करते हैं हम अंदर कर लेते हैं, बाहर जाके तो बिल्कुल चाइना की दीवार हो जाती है। अब की बार मैं पूरी तरह आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आमेर में अभी हम लोगों का घर घर जाके चुनाव प्रचार अभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ग्राम पंचायत कल मेरा उधर 3 और 4 नंबर वार्ड में, शहर के क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में उधर दौरा है। 1 और 2 नंबर वार्ड का पार्षद जी और ये सब तय करेंगे, जबका वो ये यहाँ की दौरा भी करेंगे। बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी अभी याद करेंगे। हम यही बोलेंगे कि परिवार में एक सदस्य कम लग रहा था, पूर्ति हो गई बिल्कुल। उस टाइम कुछ और मांग लेता वो भी मिल जाता। तो सच्चाई से मैं कह रहा हूँ आपको कि नगरीय क्षेत्र का दौरा मैं कल उन 2 वार्ड का करूंगा और 2 का बाद में जब ये सब लोग कहेंगे उसके अनुसार करेंगे। लेकिन मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, नानक राम जी, विनोद जी और काफी लोग जो यहाँ मंच पे हैं वो चारों तरफ पंचायतों में गए थे। अब की बार मैं देख रहा हूँ साहब
कि खूब आशीर्वाद मिल रहा है और खूब मैंने 18 में भी चुनाव लड़ा और 23 का, क्योंकि इतना सा तो राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो इतनी सी तो मेरे को भी भाई, वैसे मैं सीधा आदमी हूँ, ज़्यादा कहीं ज्ञान लगाता नहीं, पर दिखाई तो सब देता है। तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि अब की बार बड़े पायलट साहब बात किया करते थे कि फसल की बात करते थे कि भाई मैं यहाँ आया तो यहाँ फसल कमजोर थी, वहाँ अब की बार चारों तरफ फसल बढ़िया है। और आइए पार्षद जी, देखो साहब परिवार में सब आ गए, दोनों पूर्व पार्षद आ गए, जी भी आ रहे, सब आ जाएंगे। वर्तमान पार्षद बैठे हैं, हमारे पार्षद प्रत्याशी बैठे हैं। तो कुल मिला के जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब की बार चारों तरफ फसल अच्छी है, आप लोग भी ढंग से कर ही रहे हो काम, और जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा, ईमानदारी की बात है कि भाई जहाँ मेरी कमी रह जाए आप ढांप लेना उसको। परिवार की तरह कह रहा हूँ कि जैसे कहीं शादी ब्याह में किसी को निमंत्रण देने खुद नहीं जा पाए तो आप सोच लेना कि भाई वो न्योता, वो पीले चावल आप पहुँचाएं। लेकिन 25 तारीख अधिक से अधिक संख्या में आज के चुनाव चिन्ह पे, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, भारी संख्या में मतदान करके कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाए और मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें। 23 तारीख को बड़ा सवाल 11 से, अब होता है सब जानते हैं, शादी ब्याह होने वाले हैं, उस दिन बहुत ज्यादा मेहमान आएंगे, कुछ जगह हम भी मेहमान बन के जाएंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, 25 का भी सावा है, तो जहाँ कहीं शादी ब्याह सामाजिक सरोकारों में तो अपने को जाना ही पड़ेगा, पारिवारिक जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ जाना होता है। लेकिन सच्चाई ये है, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से अब की बार पोलिंग तो जाना है, तो पहले वोट दे के उसके बाद आप लोग वहाँ कहीं भी जहाँ जाना है वहाँ आप जाके आना, और शाम तक दोबारा से 6 बजे तक जब पोलिंग बंद हो उससे पहले से पोलिंग को संभाल लेना, ये मेरा आपसे निवेदन है। और अपने आसपास के इलाके को सबसे पहले, अब आमिर किले वाली जगह है, किले की नगरी है, आमिर शिला माता की नगरी है, तो अपना किला मजबूत रखना पहले आप, फिर दाएं बाएं अपन। भाई सच्चाई है, यहाँ किला है, यहाँ के लोग, यहाँ से ज्यादा कौन जानता है। अपना किला आप मजबूत रखना, उसके बाद अपन कहीं जहाँ भी आपका लगता है कि भाई ये अपना प्रभाव है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ सब प्रभावशाली लोग बैठे हैं। तो ये मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि आप लोग, वैसे आप लोग सब चुनाव भी आप ही लड़ रहे हो और परिणाम भी आपका ही आना है, सर्टिफिकेट भले ही मुझे मिल जाए लेकिन एमएलए आप सब लोग बनोगे जो यहाँ बैठे हो, ये मैं आपको। और एक बात, 5-7 दिन से जब से मैं दौरा कर रहा हूँ, एक बात बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास, खास तौर से नौजवान आदमियों की आ रही है, और वो ये कहते हैं साहब चुनाव तो जिता देंगे, जिता रहे हैं आपको, पर एक वायदा करो। मैंने कहा जी क्या? और कोई डिमांड नहीं करते मेरे से, सड़क की, नाली की, कोई हैंडपंप की, बोरिंग की, कोई डिमांड नहीं था। डिमांड एक कि भाई बाद में जीते बाद कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल आप किसी को जीत गया, आप बेशक किसी को प्रशांत शर्मा जीत गया, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, प्रशांत शर्मा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, प्रशांत शर्मा जैसा हो। मैं नेता नहीं, आपका भाई बनना है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि वो ये सच्चाई है कि भाई आप अपनी खुशी से किसी को लेके आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसका स्वागत है। लेकिन मैं यहाँ से 5 बरस का, 7 बरस का छोटा बच्चा जाएगा ना, उसको ये नहीं कहूँगा कि भाई तू फलाने से बात करा दे, तो उससे बात करा दे। मेरे से जो बल पड़ेगा वो मैं उनका जिंदाबाद। बस यही सारी बातें आप लोगों के बीच मेरे को करनी थी, और चूंकि मेरे को समय नहीं मिला, चुनाव का एकदम दौर शुरू हुआ, टिकट थोड़ा देर से डिक्लेयर हुआ था, फॉर्म भरा, उसके बाद लगातार दौरों पे चले गए,
तो आज मैंने बस एक बात इसीलिए आप लोगों ने उठा रखी है। 7 बजे वहाँ जाना है। जिम्मेवारी दी नहीं है मैंने, आपने अपने आप उठा रखी है, आपका ही काम है, आप ही कर रहे हो। मैं तो केवल आज धन्यवाद देने आया हूँ इस बात का कि आपने जिम्मेवारी उठा रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चुनाव आप लोगों ने टारगेट दिलाया वो चुनाव आप लड़ो और भगवान करे आप चुनाव बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख तक तो आपका भाई साहब एक मारो निवेदन से वार्ड नंबर 1 से भगवान जी पार्षद को आपने टिकट दिया, बहुत अच्छा दिया आपने। आज हमारी गली गली में रोड, सीवर लाइन और गली गली में हर जगह चमन कर दिया हनुमान जी ने। और हनुमान जी को आप ये निर्देश दे दो कि ये 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ खड़े रहे तो आपकी पेटी धमाधम भरेगी। हाँ? एक काम कर दूंगा मैं। अभी सुनो, सीताराम जी दिया तो रिटायर होगा, मतलब साथ ही छू भाई साहब बोलो नहीं, भाई साहब बोलो हुक्म करो। हनुमान की गुजर हनुमान की गुजर भाई साहब से बोलो ताकि 7 सुबह से शाम से खड़े रहूंगा, सुबह से शाम तक खड़े रहूंगा।